दुर्गा माता की जय। आज हम सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। योग अग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज ने उनका नाम शैलपुत्री अर्थात पार्वती रखा। जब पार्वती बड़ी हुई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवऋषि ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चली तो पूर्व जन्म के पति भोलेनाथ को प्राप्त कर सकती हैं। नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने घोर तपस्या की। पार्वती जी ने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। घोर तपस्या करते हुए माता ने बहुत कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर पूजा अर्चना की। फिर कुछ समय बाद उन्होंने बेल पत्र भी खाना बंद कर दिया। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। इस कठोर तप के कारण देवी पार्वती का शरीर दुबला पतला हो गया। उनकी यह दुर्दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता की इस कठोर तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं माता की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या केवल आप ही कर सकती हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान शंकर से ही होगा। अब आप इस तपस्या को खत्म करें और घर लौट जाएं। इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के घर लौट गई। कुछ समय बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लंबे समय तक कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया। पूरे विधि विधान से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जय हो मां ब्रह्मचारिणी।